हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज की रीडिंग शुरू करते हैं। आज की रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ ये रीडिंग टाइमलेस है। ये जब भी आपके सामने आएगी इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होगा। आज की रीडिंग का टॉपिक है, क्या उनका प्यार आपके लिए सच्चा है या कोई टाइम पास। तो उनकी रियल भावनाओं को जानने के लिए अपने रिलेशन को इमेजिन कीजिए। एंजल से प्रार्थना कीजिए कि वो आपको गाइड करें। वाह, पहला ही कार्ड, क्या बात है। पहले कार्ड में पूरा आंसर दे दिया। लेट्स सी। आई थिंक कोई कार्ड आई थिंक ये बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग होने वाली है। हम बहुत कुछ जानेंगे उनकी फीलिंग्स के बारे में इस रीडिंग में, ताकि आपके मन में किसी तरह का कोई डाउट ना रहे। सो एंजल्स प्लीज गाइड मी। Energy of the deck is the devil. सी, आई थिंक आपको कार्ड बहुत अच्छी तरह से विजिबल होंगे। मैं और इनको अच्छी तरह से एडजस्ट कर देती हूँ। देखिए, जो रीडिंग में एनर्जी यहाँ क्रिएट हुई है आपके लिए, उसमें ये तो बहुत साफ साफ जाहिर हो रहा है कि उनका प्यार आपके लिए बहुत सच्चा है और इसके लिए उन्होंने काफ़ी मेहनत की है। आप लोगों के बीच हो सकता है इस वक्त नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो सकता है किसी तरह की तकरार चल रही हो और आप लोगों में कोई बातचीत ना हो, कोई मैसेजिंग ना हो सकता है कुछ सिचुएशन ऐसी हो जिसका आंसर आप ढूंढने यहाँ आए हैं। देखिए, लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ रिश्ते ऐसे उलझते हैं कि हम चाहते हुए भी उन सिचुएशन से बाहर नहीं आ पाते। डेफिनेटली आपसे जो उनका रिश्ता बना वो बहुत खूबसूरत, बहुत प्यार भरा इन द बिगिनिंग हुआ। शुरुआत में बहुत अट्रैक्शन, लव, पैशन, और ये ऐसे ही नहीं बना ये रिश्ता। ये ईश्वर की इच्छा से बना है। ये डिवाइन इंटरवेंशन से आपका कनेक्शन बना है और आप दोनों एक दूसरे से ईश्वर की इच्छा के अनुसार ही मिले हैं। ये डेस्टाइन रिलेशनशिप है। हाँ, इस रिश्ते में आने के बाद काफ़ी हर्डल्स आपको देखने को मिले, काफ़ी रुकावटें, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप लोगों के बीच में हुई। इसके साथ साथ इसमें उनका अपना जो भी उनका, अगर वो स्टडी कर रहे हैं तो अगर वो किसी वर्क फील्ड से कनेक्टेड हैं तो उनका बिज़ी रह वो काफ़ी बिज़ी रहे इस बीच में और वो आपको कम टाइम दे पाए। हो सकता है इस वजह से इस रिलेशनशिप में कुछ हर्डल नहीं हो। बहुत इमोशन इंटेंस होने के बाद भी कुछ तकरार आप लोगों के बीच में ना चाहते हुए भी यहाँ हुई। कुछ सिचुएशंस ऐसी क्रिएट हुई यहाँ पे, लेकिन फिर भी उन्होंने आपको अपनी पूरी दुनिया समझा और उस रिश्ते को मेंटेन करने के लिए काफ़ी कोशिशें की।
काफ़ी क्लैरिफिकेशन दिया, काफ़ी जस्टिफाई करने की कोशिश की। आप उनके लिए पूरी दुनिया रहे हमेशा से। वो इस रिश्ते में आप लोगों के बीच जो भी सिचुएशन खड़ी हुई, वो उस रिश्ते में उन सिचुएशंस में चाहते थे कि क्लैरिटी आए, जस्टिस आए, जस्टिस हो, और आपको सारी इमोशन, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं, और जिससे कि रिश्ता बना रहे, जो पैशन है रिलेशनशिप में, जो कनेक्शन है, जो अंडरस्टैंडिंग है, वो बनी रहे। लेकिन फिर भी हज़ार कोशिशें होने के बाद भी वो मेंटेन नहीं हो पाया। तो एक सिचुएशन ऐसी आई कि उनको लगा कि शायद अभी कभी क्लियर नहीं होगा, और उन्होंने डिसाइड किया कि अब डिस्टेंस ही मेंटेन करें एक दूसरे से, तो ही बेहतर है। लेकिन ये सोचने के पीछे खाली डिस्टेंस मेंटेन करना ही उनकी इंटेंशन नहीं थी। एक अंदर जो एक ख्वाहिश थी उनकी, वो ये थी कि शायद दूर रहने की वजह से, या नो कांटेक्ट में रहने की वजह से, जब हम दूर रहेंगे तो हो सकता है टाइम के साथ साथ ये सिचुएशन जो क्रिएट हुई है आप लोगों के बीच में, वो शायद दूर हो जाए। और डेफिनेटली वो डिवाइन से प्रे भी कर रहे थे, लेकिन बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हुए और हैवी हार्ट के साथ उन्होंने आपसे दूर रहने का डिसीज़न लिया इस रिश्ते में, जबकि वो चाहते बिल्कुल नहीं थे आपकी तरफ। उनकी पैशन और लव बहुत था, इंटेंस था, लेकिन कोशिशों के बावजूद भी कुछ क्लैरिटी जब दोनों में नहीं आई, तो उन्होंने दूर रहने का डिसीज़न लिया। डेफिनेटली वो आपको बहुत प्यार करते हैं, उनका प्यार सच्चा है, लेकिन फिर भी जब उन्हें लगा कि सिचुएशन सॉल्व नहीं हो रही है, तो उन्होंने कोशिश की कि दूर रहें, क्योंकि जितना ज़्यादा अभी और डिस्कशन में पड़ेंगे, आर्ग्यूमेंट्स में पड़ेंगे, तो जो इमोशंस हैं वो डैमेज होने शुरू हो जाएंगे। तो बेहतर है एक स्वीट मेमोरी की ही तरह से ही, लेकिन इस रिश्ते को प्रिजर्व कर दिया जाए और डिस्टेंस मेंटेन की जाए, ताकि जो हमारी ओल्ड मेमोरीज़ हैं उनको कोई हार्म ना हो, जो स्वीट मेमोरीज़ हैं उनको कोई हार्म ना हो। लेकिन वो आज भी ये ड्रीम करते हैं कि आप दोनों का रिलेशनशिप में फुलफिलमेंट आए, वो आप दोनों रीयूनाइटेड हों, और जितने भी हर्डल्स हैं वो क्लियर हो जाए, कोई हर्डल ना रहे, कोई भी जो आप लोगों के बीच में जो भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन थी वो सारी दूर हो जाए, और वो इसमें अपना फुलफिलमेंट, इमोशन फुलफिलमेंट इस रिलेशनशिप में पा सकें। एक द हर्मिट का कार्ड भी इस रीडिंग में जब इंक्लूड हो रहा है, तो बहुत क्लियर यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है ये कार्ड्स को देखते हुए कि जो ये रिश्ता है आपका, और जिस तरह की इसमें हर्डल क्रिएट हो रही है, और द डेविल की एनर्जी यहाँ पर, देन ये डेविल आपकी पूरी जर्नी को यहाँ पर डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बैठा हुआ है। ये पूरा जो आपका यहाँ सिनेरियो ये कार्ड्स का बन रहा है, वो बहुत क्लियर कर रहा है कि ये एक रिश्ता, ये एक ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है। आप लोग जो भी यहाँ ये रीडिंग देखने आए हैं, उनको मैं यहाँ बहुत क्लियर करना चाहती हूँ कि ये आप लोग एक ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हैं। इस जो भी सिचुएशन यहाँ बन रही है, ये एक ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप की है, और ये हमेशा बनी रहेगी। मैं आपको बता दूँ, एनर्जी ऑफ द डेविल है, मीन्स कहने का ये होता है, देखिए ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप बहुत इंटेंस होता है, ट्रू लव, प्योर लव होता है, लेकिन ये जर्नी हमेशा आप लोग एक दूसरे की दुनिया है, एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, पैशनेट होते हैं, सिचुएशन खड़ी होती है, जस्टिस होता है, और आपका रीयूनियन भी होता रहेगा इसमें। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ, और पैशन कभी ख़त्म नहीं होगा, प्यार कभी ख़त्म नहीं होगा, लेकिन सिचुएशन ऐसी बनती रहेंगी, ऐसी बनती रहेंगी कि आप लोग बीच बीच में अपनी सोल की ग्रोथ के लिए, अपनी सोल सर्च के लिए, अपने इनर ग्रोथ के लिए आप लोगों में कुछ ना कुछ सिचुएशन ऐसी बनती रहेंगी, डेविल का की नेगेटिव एनर्जीज, ये सब देखिए डिवाइन प्लान होता है सारा। एक ट्विन फ्लेम जो रिलेशनशिप होता है, वो उसकी एक जर्नी होती है, सोल सर्च, स्पिरिचुअल जर्नी होती है उसकी, विजडम की तरफ
उनको ग्रो करना होता है अपनी सोल को, और अपने आप को डिवाइन एनर्जी में मर्ज करना होता है, और यूनिवर्स के लिए पॉजिटिव एनर्जी से में यूनिवर्स के दुनिया के भले के लिए उनको वर्क करना होता है। ट्विन फ्लेम एंजल्स की तरह इस धरती पे आते हैं, जो प्योर लव से अपने अर्थ को उनकी एनर्जी को बैलेंस करते हैं, हील करते हैं, जैसे राधा कृष्ण। वो दूर दूर रहे, वो एक दूसरे के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाए, लेकिन उनका प्यार आज भी ट्रू लव को, अनकंडीशनल लव को इस अर्थ पर हील करता है, गाइडलाइन करता है। जैसे शिव शक्ति हमेशा एक साथ नहीं ही रहते, बहुत सती माता पार्वती बहुत टाइम तक उन्होंने सेपरेशन में खुद को हील किया, और तब वो रीयूनाइटेड हुए। तो ये बहुत ही प्योर रिलेशनशिप है, बहुत प्योर ट्रू लव है, और ये हमेशा सोल ग्रोथ की तरफ ही पूरी लाइफ टाइम बढ़ता रहेगा। और आप लोगों के बीच में जो भी छोटी मोटी सिचुएशन आएंगी, आती रहेंगी, जाती रहेंगी, आपकी सोल ग्रो करती रहेगी। ये एक जर्नी है। तो इसमें मेरा जो क्वेश्चन था इस रीडिंग में वो यही था कि हाँ, उनका प्यार सच्चा है। मुझे वैसे लग नहीं रहा कि मुझे कोई और कार्ड लेने की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी चलिए डिवाइन गाइडेंस यहाँ मैं लूँगी ज़रूर। और यहाँ बिल्कुल क्लियर है कि उनका प्यार सच्चा है, फिर भी हम एक डिवाइन एंजल गाइडेंस ले लेते हैं। एक डिवाइन गाइडेंस लेंगे हम यहाँ, एंजल्स का गाइडेंस लेंगे, और जो वो बोलना चाहते हैं आपसे हम वो भी लेंगे। ये मैं हर रीडिंग में लेती ही हूँ एक मैसेज, एंजल्स का गाइडेंस मैसेज एंड डिवाइन गाइडेंस, ठीक है। अगर मुझे लगेगा तो मैं उनकी फीलिंग भी ले लूँगी अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो। हिडन फीलिंग जो जस्ट नाउ उस वक्त फील कर रहे हैं, देखते हैं, लेट्स सी। सबसे पहले डिवाइन गाइडेंस लेते हैं, क्या है सोचते हैं। विजडम, जैसे देखिए मैंने आपको कहा ही था, आई एम वाइज एंड मेक चॉइसेस दैट सर्व माई हाइएस्ट गुड। बिल्कुल सेम जो मैंने आपको कहा था कि इस जर्नी का जो पर्पस है वो सोल को विजडम की तरफ ले जाना है, सोल ग्रोथ की तरफ ले जाना है, ठीक है। अब हमारी एंजल्स आपसे क्या कहना चाहती हैं, देख लेते हैं। एंजल्स क्या कहना चाहती हैं, प्योर इंटेंशन। देखिए आपकी रीडिंग बिल्कुल क्लियर हो गई है। यहाँ ट्रू लव के बारे में बात हो रही थी, उनका प्यार सच्चा है या नहीं है, यही तो हम इस रीडिंग में पता करने आए हैं। तो हमारी एंजल्स कह रहे हैं प्योर इंटेंशंस, उनके इंटेंशंस आपके लिए बिल्कुल प्योर हैं। मुझे और इसमें आई डोंट थिंक कि और कुछ इंक्लूड करने की ज़रूरत है। द फेरी ऑफ द मैनिफेस्टेशन विल हेल्प यू टू यूज़ योर विशेस wisely. Manifest your heart's desire with pure intentions and for his highest good of all. बहुत वाइजली आपको अपने इंटेंशंस को, ज़्यादा नेगेटिव मत सोचिए। देखिए जो लोग भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, मैं आपको क्लियरली कह रही हूँ, बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, अपनी इंटेंशन को सोल ग्रोथ की तरफ ले जाइए, सब कुछ डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए। एवरीथिंग इज़ ऑल राइट हियर, ठीक है। मैं उनकी एक हिडन फीलिंग ले लेती हूँ, क्या वो कहना चाहते हैं आपसे। इससे प्यार उनका बिल्कुल सच्चा है। देखते हैं एक कार्ड उनकी प्लीज़ एंजल्स प्लीज़ गाइड मी आउट प्लीज़। कैन वी टॉक वंस। आपके बीच में जो भी प्रॉब्लम हुई है वो बोल रहे हैं क्या हम एक बार बात कर सकते हैं। सो व्यूअर्स प्लीज़ जाइए, एफर्ट्स लीजिए, इस रिलेशनशिप को हील कीजिए, और इस रिलेशनशिप में ही सारा टाइम इन्वेस्ट करने की बजाय अपनी सोल ग्रोथ पे वर्क कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, और
ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपना प्रेयर में गुजारिए। आपकी थर्ड आई धीरे धीरे ओपन होना शुरू हो जाएगी, इंट्यूटिव पावर स्ट्रॉन्ग होनी शुरू होगी और आपको लगेगा एक टाइम के बाद कि हाँ, आपकी जर्नी एक ट्विन फ्लेम जर्नी है और आपकी सोल का आपका इस धरती पे आना एक पर्पज़ है। सो आपको रीडिंग अगर कनेक्टेड लगी है, अगर आपको इससे कोई भी बेनिफिट हुआ है, कोई गाइडलाइन मिली है, तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। हो सकता है ये मैसेज किसी के लिए यूज़फुल हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच। बाय बाय।